जैसे जैसे साल 2023 खत्म हो रहा है, दुनिया भर के देशों में अगले साल के चुनाव की तैयारी हो रही है। साल 2024 में 40 देशों में 70 चुनाव होंगे। आने वाले दशक का अनुमान लगाने के लिए दुनिया इन चुनावों के वैश्विक प्रभाव को जानने का प्रयास कर रही है। यह इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी साल होगा। दुनिया की करीब आधी आबादी 2024 के चुनावी घटनाक्रम से प्रभावित होगी। यह बताता है कि कुछ नीतिगत बदलावों की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही इसका असर देशों के बीच भी पड़ेगा, जो विश्व व्यवस्था को नया आकार देगा। तो कौन कौन से वो 40 देश हैं जहां ये चुनाव होंगे और इसका क्या असर पड़ेगा पूरी दुनिया पर, आज इसको जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। यह इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी साल होगा। दुनिया की करीब आधी आबादी 2024 की चुनावी घटनाओं से प्रभावित होगी। यह बताता है कि कुछ नीतिगत बदलावों की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही इसका असर राष्ट्रों के बीच में जियोपॉलिटिकल मोबिलिटी पर भी पड़ेगा। भारत के साथ चुनाव में जाने वाले इन देशों में 15 अफ्रीकी देश हैं, 9 अमेरिकी, 11 एशियाई, 12 यूरोपीय और ओसेनिया के 4 देश होंगे। इसके अलावा यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भी चुनाव होने हैं। 4 प्रमुख चुनावों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ने वाला प्रभाव सबसे अधिक उत्सुकता से देखा जा रहा है। ये दुनिया की 4 सबसे बड़ी राजनीतिक संस्थाएं हैं। इनमें लगभग 2.3 बिलियन लोग रहते हैं और उनका जीडीपी लगभग 42 ट्रिलियन डॉलर है। रूस 2030 तक शासन करने वाले शासक का चयन करने के लिए मार्च में राष्ट्रपति चुनाव कराएगा। अप्रैल और मई के बीच भारत में 2029 तक देश का नेतृत्व करने वाली सरकार के लिए आम चुनाव होंगे। जून और जुलाई में यूरोपीय संघ गुट बैठक आयोजित करेगा। यहाँ नया यूरोपीय आयोग के लिए चुनाव होगा। अमेरिका में नवंबर में बाइनियल लेजिस्लेटिव चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव होंगे। इसके अलावा जनवरी 2024 में होने वाले ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव पर भी चीन ताइवान के तनावपूर्ण संबंधों के मद्देनजर सबकी नजरें हैं। यहाँ अगर विपक्ष जीतता है तो ताइवान और चीन के बीच अल्प अवधि में ही तनाव कम हो सकता है। यूरोप में संसदीय चुनाव के बाद नए यूरोपीय संघ कमीशन के चुनाव के अलावा पूर्व सदस्य ब्रिटेन के भी चुनाव होंगे, जहां संकेत है कि 14 साल तक सरकार का नेतृत्व करने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी को सत्ता खोने की आशंका है। यहां उम्मीद जताई जाती है कि एक देश में चुनावी गतिशीलता का असर अन्य देशों पर भी पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक कठिनाइयां भी पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा जलवायु, टेक्निकल रेगुलेशंस, ऊर्जा जैसे मुद्दों पर और संरक्षणवाद जारी रह सकता है। यूरोपीय संघ का बजट दबाव में होगा और कृषि, स्ट्रक्चरल फंड एंड डिफेंस के खर्च नीतियों पर प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन का एक मुद्दा बना रहेगा। इसी के साथ ही भारत में भी लोकसभा चुनाव का लंबे समय से इंतजार हो रहा है, जब लगभग 1 अरब भारतीय अपना वोट करेंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार लगातार तीसरे कार्यकाल में सत्ता की वापसी करना चाहती है। वहीं विपक्षी पार्टियां गठबंधन के तहत अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में है। अगर मान लीजिए मोदी सरकार अपना तीसरा टर्म जारी रखती है तो अपने व्यापार अनुकूल सुधारों को जारी रखेगी और रूस यूक्रेन जैसे युद्ध के कुछ मुद्दों पर तटस्थ रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रभाव डालेगी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की छवि उनके बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवाद से प्रभावित हो सकती है। अमेरिकी चुनाव पर पश्चिम एकता का प्रभाव और मध्य पूर्व तथा रूस पर उसकी नीति को लेकर नजर रखी जा रही है। रूस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में 23 साल तक सत्ता में रहने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने 5वें कार्यकाल के लिए इच्छुक हो सकते हैं। वहां मार्च में चुनाव होंगे। इसी समय यूक्रेन में भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। रूसी चुनाव में कोई आश्चर्य नहीं हो सकता, क्योंकि पुतिन के लिए कोई भी विश्वसनीय विकल्प काफी हद तक अनुपस्थित है। लेकिन विरोध प्रदर्शन सहित चुनावी गतिशीलता, संघर्ष और प्रतिबंधों के बीच लोगों के मूड का संकेत मिलेगा। लोकतंत्र की भावना का जश्न मनाते हुए मैक्सिको को जून के चुनाव में अपनी पहली महिला राष्ट्रपति मिल सकती है, जो मैक्सिको के पुरुष प्रधान राजनीतिक परिदृश्य में इतिहास रचेगी। मैक्सिको सिटी के पूर्व मेयर क्लाउडिया शानबीम ने वर्तमान राष्ट्रपति एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्रियाडोर की मेरुना पार्टी की ओर से चुनाव लड़ सकती हैं। तो ये है वो 40 देश जहां चुनाव होने वाले हैं और ये उन चुनावों का लेखा जोखा है। तो आज के इस डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइन।